नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो अभी एक मामूल सा बन गया है कि आप अपने गले में एक भगवा गमछा डालिए, लंबा सा आप एक तिलक लगाइए, कोई भी अपना एक 4-5 लोगों को या कुछ लोगों को इकट्ठा करके आप एक नाम रख लीजिए, कोई भी सेना, और आप कहीं पर भी जाकर किसी भी मुसलमान को, गरीब मुसलमान को आप टारगेट कर सकते हैं, उसके साथ मारपीट कर सकते हैं, उससे कोई भी किसी भी तरह के नारे जो है लगा सकते हैं, उसके मजहब को बुरा भला आप कह सकते हैं। ये अब एक तरह से एक मामूल जो है हर रोज का बन गया है और इस तरह की घटनाएं हर रोज अब सामने निकल कर आ गई हैं। जंतर मंतर पर आपने देखा किस तरह के नारेबाजियां की गई और उसके कुछ ही घंटों के बाद जो उनका ऑर्गेनाइजर था, बीजेपी का लीडर, उनको 24 घंटे के बाद ही जमानत दे दी गई। उसके बाद मुजफ्फरनगर में तीज त्यौहार को लेकर, तीज के मौके पर यह कहा गया, मुजफ्फरनगर के बाजार में बाकायदा तौर पर न जाने क्या नाम था उनका, कुछ सेना करके, उन्होंने पूरे बाजार में एक तरह से गश्त किया और ये कहा कि उसमें महिलाएं भी शामिल थी और ये कहा कि कोई भी तीज के मौके पर कोई भी दुकानदार, कोई मुस्लिम युवक अपने दुकान पर नहीं रखेगा, पार्लर में नहीं रखेगा, और कोई भी हिंदू महिला जो है किसी भी मुसलमान से जो है वो मेहंदी नहीं लगवाएगी। बाकायदा तौर पर इसको लेकर गश्त किया गया। और अब जो है कानपुर से एक घटना जो है सामने आई है, जहां पर जो वीडियो सामने आया है वो दिल पसीज जाता है उस घटना को, उस वीडियो को देखकर, जहां पर एक बच्ची अपने पिता के पैरों से जो है लिपटी हुई है, जोर जोर से रो रही है वो, और जो कुछ लोग हैं वहां पर जो मौजूद हैं वो उसको बुरी तरीके से पीट रहे हैं, उसको मार रहे हैं उस शख्स को, और उससे वो तमाम नारे लगवाए जा रहे हैं जो अक्सर इन घटनाओं में लगाए जाते हैं। अब मैं आपको पूरी घटना बताती हूँ कि आखिर ये है क्या। दरअसल दो पड़ोसी कुरैशा और रानी का आपस में झगड़ा हुआ था बाइक के टकराने को लेकर, और किस तरह से सिर्फ इस घटना को पूरा सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश जो है वो की गई है। उसको लेकर पहले कुरैशा ने एफआईआर दर्ज कराई और फिर रानी ने एफआईआर दर्ज कराई। रानी ने एफआईआर दर्ज कराई कुरैशा के जो लड़के हैं उन पर छेड़खानी को लेकर, और कुरैशा ने जो है वो एफआईआर दर्ज कराई कि किस तरह से बाइक को लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ। अब फिर रानी को दरअसल कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया, ये एनडीटीवी की पूरी खबर है, आप पढ़ सकते हैं, कि रानी को बाकायदा तौर पर कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि वो बजरंग दल से इस मामले को लेकर कांटेक्ट करें, और रानी बजरंग दल के पास जो है गई। उसके बाद बजरंग दल के लोगों ने वहां बाकायदा तौर पर प्रदर्शन किया उस पूरे इलाके में, और इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। यहां तक भी बातें सामने आई हैं कि उस गरीब रिक्शे वाले पर यह तक इल्जाम लगाए गए कि धर्मांतरण का इल्जाम जो है उस रिक्शे वाले के ऊपर लगाया गया, जो गरीब मजदूरी कर 100, 150, 200 रुपए दिन के कमाता होगा, उसके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया गया। पूरे बाजार में उसकी परेड की गई, उसको बेइज्जत किया गया, उसको चांटे मारे गए, उसको पीटा गया, उससे वो तमाम नारे लगवाए गए। आप ये देखिए कि कैसे इन लोगों की ये हिम्मत है कि आखिर कौन इनको इतनी हिम्मत देता है कि किस तरह से किसी भी मुस्लिम शख्स को ये पकड़कर बुरी तरीके से पीटे, उससे वो नारे लगाएं, कोई भी इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा दें। और उसके बाद आप ये देखिए कि इस शख्स का, अफसार इसका नाम है, जिसको पीटा जा रहा है, इसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि जो महिला है कुरैशा, ये उनके देवर हैं। पहले जो बजरंग दल वाले हैं वो कुरैशा के घर पर पहुंचे थे उनके बेटे जो है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन जब वो नहीं मिले तो गरीब ये रिक्शे वाला जो है, जो कुरैशा का देवर बताया जा रहा है, उसी को ही पीट दिया। बाकायदा तौर पर जमीन पर उसको खदेड़ा गया और उसकी मासूम बच्ची जो है वो अपने पिता से के पैरों से लिपटी हुई जो है वो लगातार चीखती हुई और एक तरह से उन्हें बचाती हुई, गुहार लगाती हुई वो नजर आ रही है। इस पूरे मामले में पुलिस मौके पर पहुंची और अफसार की एक तरह से जान वहां पर बचाई गई है, और उसको जिप्सी में बिठाकर जो है, जीप में बिठाकर पुलिस अपनी वैन में बिठाकर ले गई। और जब पुलिस वहां पर मौजूद थी तब भी उस शख्स को, अफसार को जो है वो लगातार पुलिस की मौजूदगी में भी पीछे से जो है वो चांटे मारे जा रहे हैं। अब उस पूरे मामले को लेकर कुछ नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा जो है दर्ज किया गया है, एफआईआर जो है दर्ज की गई है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर जो एसपी हैं
कानपुर साउथ की जो एसपी हैं रवीना त्यागी, उनका क्या कुछ कहना है वो पहले मैं आपको सुनवा देती हूँ। आज थाना बर्रा क्षेत्र में रामगोपाल चौराहे के पास कच्ची बस्ती जो है वहां की एक घटना का वीडियो प्रकाश में आया, जिसमें एक व्यक्ति के साथ लोग मारपीट कर रहे हैं। जो पीड़ित है उसकी तहरीर के आधार पर कुछ नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है। इसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो आपने रवीना त्यागी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर उनका ये कहना है कि कुछ एफआईआर जो है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ और नामजद के खिलाफ जो है वो दर्ज कर ली गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है एनडीटीवी के जो पत्रकार है कमाल खान, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, कानपुर में एक मुस्लिम रिक्शे वाले को पीटते और जय श्री राम बुलवाते हुए सड़क पर घुमाया गया। उसकी डरी हुई बच्ची उससे लिपट कर रोती रही। रिक्शे वाले का कोई गुनाह नहीं, उसकी भाभी का अपने हिंदू पड़ोसन से कुछ बाइक लड़ जाने का झगड़ा है। पुलिस ने एफआईआर जो है दर्ज कर ली है। और आप ये देखें कि फिर उसके बाद विनोद कापड़ी जो है पत्रकार, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, पड़ोसन से बाइक के झगड़े को धर्म परिवर्तन का रंग दो और फिर जो मर्जी करो। दिन में 100 से 150 कमाने वाला एक गरीब रिक्शे वाला धर्म परिवर्तन करा रहा था, क्वेश्चन मार्क, नर्क बना दिया है इस देश को। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है और इसी तरह से कई लोग जो है इसको ट्वीट कर रहे हैं और लगातार ये वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल है। अब आप ये सोचिए कि हमारा समाज जो है, हमारा मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है। समाज को किस तरह से लगभग हर रोज इसी तरह के मुद्दे गढ़कर बांटने की कोशिश की जा रही है। कोई पड़ोसी का कोई विवाद हो क्या, कोई हिंदू मुस्लिम पड़ोसी क्या कभी रहे नहीं हैं या अभी भी नहीं रहते हैं क्या किसी बात को लेकर क्या किसी से कोई विवाद नहीं हो सकता है? क्या हर चीज को लेकर कोई भी विवाद हो उसको एक मजहब का चश्मा लगाकर देखना या उसको उस धर्म के नजर से उसको देखना और फिर उसको इस तरह से एक तरह से उसके नाम पर नफरत परोसना किस तरह से सही है? मैं सवाल आप लोगों से पूछती हूँ। क्या जिस तरह की घटनाएं लगभग हर रोज सामने निकल कर आती हैं और एक ही मामूल बन गया है कि किसी को भी आप कहीं से भी आप पकड़ें, उसका नाम आप पूछें, अगर वो मुसलमान है फिर आपको बैठे बिठाए मौका मिल जाता है उसको किसी भी तरह से मारने का, पीटने का, तमाम नारे लगवाने का, और फिर उसके बाद उसको लेकर वो सख्त कार्रवाई नहीं होती है, वो मैसेज नहीं दिया जाता है जिससे आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह की घटनाएं अब आम हो चली हैं। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।